आज मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ वो स्टॉक एनालिसिस में 90% ऑफ द टाइम काम करता है अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं बताता हूँ आपको कैसे। आज की वीडियो में हम स्टॉक मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं जिसे हम कहते हैं फ्लोटिंग शेयर्स। फ्लोटिंग शेयर्स हमें ये बताता है कि मार्केट में ट्रेड करने के लिए किसी भी स्टॉक में कितना शेयर्स एक्चुअली में अवेलेबल है। ये हमें बताता है कि एक्चुअली में कितना सप्लाई डिमांड क्रिएट हो रहा है और इसको वॉल्यूम के साथ मर्ज करके कैसे हम लोग मार्केट का सप्लाई और डिमांड निकाल सकते हैं क्लियरली। मेजॉरिटी लोग इसके बारे में जानते नहीं है, लेकिन अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो ये आपको मार्केट को बेस लेवल पे समझने में बहुत हेल्प करेगा। ये आपका फाउंडेशन और बेस स्ट्रॉन्ग करेगा जिससे आप मार्केट को एक एक्सपर्ट की तरह समझ पाएंगे एंड एनालाइज कर पाएंगे। और आने वाले वीडियोस में हम फ्लोटिंग शेयर्स और ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसको मिला करके आप अपनी खुद की एक बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी भी बना सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। बहुत सारे ट्रेडर्स ना स्टॉक एनालाइज करते टाइम सिर्फ चार्ट देखते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। वो लोग इंडिकेटर्स और चार्ट्स पे ना बहुत हेवीली रिलाई करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स और स्मार्ट मनी सिर्फ चार्ट या पैटर्न्स नहीं देख रहे होते। वो लोग देखते हैं कि मार्केट में एक्चुअल ट्रेडिंग के लिए शेयर्स कितने अवेलेबल हैं, प्रमोटर्स के पास कितने शेयर्स हैं जो लॉक्ड हैं, पब्लिक के पास कितने शेयर्स हैं और फ्री फ्लोट कितना है, और आज के वॉल्यूम ने उस फ्री फ्लोट का कितना पार्ट रोटेट किया। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग शेयर्स। और इसको समझने के लिए हम लोग टेक महिंद्रा का एक रियल एग्जांपल लेंगे, लेकिन सबसे पहले एक सिंपल लैंग्वेज में आप इसको समझो। किसी भी लिस्टेड कंपनी के टोटल शेयर्स होते हैं, राइट, लेकिन कंपनी के सारे शेयर्स मार्केट में डेली बाइंग और सेलिंग के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। कुछ शेयर्स होते हैं फाउंडर्स के पास होते हैं, जो कुछ शेयर्स इन्वेस्टर्स के पास होते हैं जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और उसके बदले में इक्विटी लेते हैं, और कुछ शेयर्स गवर्नमेंट, ट्रस्ट या लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशंस के पास होते हैं जैसे कि हो गया LIC हमारा, और कुछ शेयर्स पब्लिक में मार्केट में एक्टिवली ट्रेड होने के लिए होते हैं। जो शेयर्स एक्चुअली में मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग के लिए अवेलेबल होते हैं ना, जिससे डेली मार्केट में इंपैक्ट पड़ता है, उन्हें हम कहते हैं फ्री फ्लोटिंग शेयर्स। फ्लोटिंग शेयर्स या फ्री फ्लोट भी कह सकते हैं आप उसको। अब ये कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ इक्विटी मार्केट में नहीं बल्कि ऑप्शंस और फ्यूचर्स में भी बहुत काम आने वाला है। एंड जब हमारी आने वाली वीडियोस में हम लोग आपको ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के बारे में बताएंगे तो इन सारे कॉन्सेप्ट को मिला करके आप एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी भी खुद की बना सकते हो। अब हम इसको एक टेक महिंद्रा के सिंपल से एग्जांपल से समझेंगे। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्रूवन कॉन्सेप्ट है। आप सबसे पहले आप जाइए NSE की वेबसाइट पर, वहाँ पर कंपनी का नाम को सर्च करें आप, एंड बाद में आप जाओ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर, स्क्रॉल करके वहाँ पे व्यू मोर पे क्लिक करो आप। उसमें आपको दिखेगा कि शेयर होल्डिंग्स जैसे कि टेक महिंद्रा के शेयर्स किन किन इंस्टीट्यूशंस या बड़े इन्वेस्टर्स के पास हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रोमोटर्स एंड प्रोमोटर्स ग्रुप के पास 34.97% शेयर्स हैं एंड पब्लिक के पास 65% शेयर्स हैं। और ये जो 34.97% शेयर्स हैं ये सारे प्रमोटर्स को मिला करके, जैसे कि फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स जिन्होंने इस कंपनी की ओनरशिप में इन्वेस्ट करा है, ये शेयर्स एक तरीके से लॉक्ड शेयर्स हैं। अब आप जिसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते। अब ये 65% शेयर्स जो पब्लिक के पास है, इसका मतलब इसमें FII, DII, HNI, इंश्योरेंस कंपनी एंड रिटेल इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा सब आ सकता है। अब एक और क्वेश्चन आएगा माइंड में कि क्या ये 65% शेयर जो पब्लिक के लिए अवेलेबल है, क्या ये पूरे दिन कंप्लीटली सारे के सारे 65% ट्रेड होते हैं मार्केट में? इसका आंसर है नहीं। पब्लिक होल्डिंग्स का ये मतलब नहीं होता कि वो फ्लोटिंग शेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में टोटल शेयर्स 100 करोड़ के हैं तो 100 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स है, ना कि अमाउंट। प्रमोटर्स के पास 35 करोड़ के शेयर्स हैं, पब्लिक के पास 65 करोड़ के शेयर्स हैं, लेकिन पब्लिक के अंदर लेट्स से म्यूचुअल फंड्स के पास 20 करोड़ के शेयर्स हैं, FII के पास 15 करोड़ के शेयर्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी के पास 5 करोड़ के शेयर्स हैं एंड रिटेल के पास 25 करोड़ के शेयर्स हैं। और म्यूचुअल फंड्स एंड FII लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को होल्ड करके रखेंगे। अभी वो इसको बिल्कुल भी मार्केट में सेल नहीं करेंगे तो एक्चुअल अवेलेबल शेयर कितना बच जाएगा? दैट विल बी 35 करोड़ शेयर्स। इसीलिए कई बार ना पब्लिक होल्डिंग 65% होने के बाद भी इफेक्टिव फ्लोट 30% ही होता है। अभी हमने इसको एक रैंडम एग्जांपल के साथ समझा। अगर हमें पब्लिक होल्डिंग का पता है और ये भी पता है कि FII का शेयर कितना है उसमें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो डेटा है FII और DII का वो तुरंत अपडेट नहीं होता NSE की वेबसाइट पर, फिर हम फ्लोटिंग शेयर्स कैसे निकाल पाएंगे और मार्केट में इसके अकॉर्डिंग ट्रेड कैसे ले पाएंगे? मैं बताता हूँ आपको कि कैसे हम लोग फ्लोटिंग शेयर्स को कैलकुलेट करेंगे। हमने NSE की वेबसाइट पर देखा कि टेक महिंद्रा का मार्केट कैप इज 1,41,554.38 करोड़ और इसका शेयर प्राइस वाज
1444.50 रुपीज़। तो हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें हम लोग मार्केट कैप को शेयर के प्राइस के साथ डिवाइड करेंगे। मार्केट कैप का सिंपल मतलब है कि कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं उनको सबको मार्केट प्राइस से मिला करके जो वैल्यू आएगा, जब हम उस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमारा आउटस्टैंडिंग शेयर निकल कर आएगा। आउटस्टैंडिंग शेयर्स का मतलब है कंपनी के टोटल शेयर्स जो इन्वेस्टर्स के पास मौजूद हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमें एक वैल्यू मिलेगा जो है 97.996 करोड़। इसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो 98 करोड़ बोल लेते हैं। ये हमारा आउटस्टैंडिंग शेयर्स निकल कर आ गया। अब इसका मतलब टेक महिंद्रा के पास अप्रॉक्सीमेटली 98 करोड़ के शेयर्स अभी एग्जिस्टेंस में हैं और ये शेयर्स चेंज नहीं होते या ये फिक्स रहते हैं अनलेस एंड अनटिल कोई मार्केट में स्प्लिट ना आए। इसको भी हम लोग आने वाले वीडियोस में बहुत डेप्थ में समझेंगे। ये एक पूरा अलग कॉन्सेप्ट है। इसलिए सिर्फ प्राइस चेंज होता है, फिक्स्ड शेयर्स नहीं। इसलिए शेयर्स लिमिटेड है और यही वो फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि मार्केट में सप्लाई और डिमांड को। इसको हम लोग अपनी आने वाली वीडियोस में और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। जब हम लोग फ्यूचर्स और ऑप्शंस में जाएंगे तब हमारे पास और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अनलॉक हो जाएंगे। अब स्टेप 2 में हम लोग फ्लोटिंग शेयर्स को कैलकुलेट करेंगे। अब हमें पता है कि हमने NSE की वेबसाइट पर चेक करा था कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग अराउंड 34.97% थी एंड पब्लिक की होल्डिंग थी 65.03%। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 98 मल्टीप्लाइड बाय 65.03%, इसको हम लोग करेंगे तो हमें एक वैल्यू निकल के आएगी जो कि है 63.73 करोड़ शेयर्स। दैट मीन्स 98 करोड़ शेयर्स में से 63 करोड़ शेयर्स अवेलेबल है फॉर ट्रेडिंग और जो रिमेनिंग बचा 98 करोड़ में से दैट विल बी 34.27 करोड़ ये लॉक शेयर्स है विद प्रमोटर्स। ये जो 63 करोड़ के शेयर्स है ये हमारा फ्लोटिंग शेयर है। अगर हमें ये पता चल गया कि फ्लोटिंग शेयर 63 करोड़ है फिर हम इस डेटा का यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। नाउ स्टेप 3, यहाँ हम लोग फ्लोटिंग कंजम्पशन चेक करेंगे। जैसे टुडे वॉल्यूम इज 2.47 लाख, फिर हम क्या करेंगे इसे डिवाइड करेंगे फ्लोटिंग शेयर के साथ जो हमारा राउंड ऑफ था 63 करोड़। अब हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम राउंड ऑफ नहीं कर रहे हैं, हम लोग डिवाइड करेंगे 2,47,000 डिवाइडेड बाय 63 करोड़ 27 लाख। तो अब जो वैल्यू निकल के आएगा हमारा दैट इज 0.00039, दैट इज 0.039%। इसका मतलब है पूरे ट्रेडेबल शेयर का ये सिर्फ 0.039% है। अगर प्रैक्टिकली बोले तो ये मूवमेंट का कुछ भी नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम में हमें 2 लाख दिख रहा है लेकिन एक्चुअली में ये 0.039% है अपना टोटल ट्रेडेबल शेयर्स का। अब इसमें हम डिलीवरी डेटा का यूज करेंगे थोड़ा क्लियर पिक्चर लेने के लिए। डिलीवरी परसेंटेज का मतलब होता है कि जितने लोगों ने ये शेयर खरीदना था उन लोगों ने आज वो शेयर बेचा ही नहीं। ये डेटा एंड ऑफ द डे हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसका आज डिलीवरी परसेंटेज शेयर आप मान लो 46.94% है। मतलब हम जब इसको टोटल वॉल्यूम के साथ कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये आएगा 2,47,000 मल्टीप्लाइड बाय 46.94%, दैट कम्स आउट टू बी 1,15,942 शेयर्स, मतलब रफली 1,16,000 शेयर्स। DAR निकालेंगे हम इसका जब, मतलब डिलीवरी एब्जॉर्प्शन रेट, तो ये आएगा 1,15,942 डिवाइडेड बाय 63 करोड़ 27 लाख, दैट कम्स आउट टू बी 0.0183%। ये डेटा बहुत ज़रूरी है हमारे लिए बिकॉज इसके बेसिस पे हम लोग पास का कंप्लीट डेटा एनालिसिस करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा हमारे लिए एक थ्रेशोल्ड है जिसको जब भी ये क्रॉस करेगा तो मार्केट में नेक्स्ट डे एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। फिर हम VWAP स्ट्रेंथ निकालते हैं। VWAP स्ट्रेंथ एक वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर है जो हमें वॉल्यूम के बेसिस पर एवरेज प्राइस निकाल कर देता है। इसको हम ऐसे निकालेंगे, प्राइस इज 1444.50 एंड VWAP इज 1443.07। तो फिर हम 1444.5 माइनस 1443.07 एंड विल डिवाइड दैट बाय 100, तो एक वैल्यू निकल के आएगा हमारा दैट इज 0.099%। इसका मतलब प्राइस क्लोज हुआ था थोड़ा सा अबव एवरेज ट्रेड प्राइस के। फिर इन सब के बेसिस पर हम एक मोमेंटम स्कोर बनाते हैं, जैसे डिलीवरी एब्जॉर्प्शन इज 20%, फ्लोट कंजम्पशन इज 15%, VWAP पोजीशन इज 10%, OI का भी हम लोग कंफर्मेशन लेते हैं, जैसे इस केस में 15% एंड रिलेटिव वॉल्यूम का भी 15%। ये जो डेटा है परसेंटेज वाइज ये हमने कैलकुलेट करा है। फिर हम डेटा साइंस का यूज करके हर एक इंडिविजुअल स्टॉक का एक स्वीट स्पॉट निकालते हैं। अगर ये वैल्यूज उस थ्रेशोल्ड को हिट या फिर उस वैल्यूज को क्रॉस करता है तो फिर हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इंडिविजुअल स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। फिर हम डायरेक्शन के लिए कोई भी इंडिकेटर लगा लें, वो मोमेंटम मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है।
और ये सारा कुछ हम लोग अपनी आने वाली वीडियोस में बहुत डिटेल में सीखेंगे। अभी इसमें हम लोग सिर्फ फ्लोटिंग शेयर्स कवर करा है हम लोगों ने, और आने वाली वीडियोस में जब हम और डेप्थ में जाएंगे तो हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर करेंगे, कैसे हम लोग डेटा एनालिसिस करेंगे और कैसे हम स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे। और ऐसे ही फाइनेंस के टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स को और डीपली समझने के लिए, सीखने के लिए मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपके पास राइट टाइम पे हमारी आने वाली सारी वीडियोस पहुंचते रहे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।